1000 रुपए के नए नोट आगे ना तो छापे जाएंगे और ये नोट अब बाजार में या बैंकों में 30 सितंबर के बाद कहीं नहीं दिखाई देगा। आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन है ये इसका एक हिस्सा है। काले धन पर ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। बहुत सारे सवाल हैं कि कैसे बदलना है, क्या करना है, चलता रहेगा क्या क्या मतलब, हर सवाल का पक्का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, आरबीआई ने जब से 2000 रुपए के ऊपर अपना नया गाइडलाइंस निकाला हुआ है तब से आपके मन में इस 2000 रुपए को लेकर बहुत सारे डाउट्स निकल आ रहे होंगे कि आखिर इसके आगे क्या होगा, आप अपने पैसे को किस प्रकार बदलवा सकते हैं, उस पैसे को बदलवाने के लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका लिमिटेशन क्या है, उसका नया रूल्स क्या है, बैंक में आप लोगों का पैसा किस हिसाब से चेंज होगा, क्या उसके लिए आप लोगों को लाइन लगाना पड़ेगा, कोई फॉर्म भरना पड़ेगा। इस प्रकार से अनेकों डाउट्स है जो आपके मन में सता रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सभी डाउट्स को एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं यह वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, मैं आपके सभी डाउट्स को इसी वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आप लोगों को मैं पूरा का पूरा कंफर्म इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 10 डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। जो डाउट्स इस प्रकार है। पहला डाउट है, आखिर 2000 के नोट को बैन करने का फैसला क्यों लिया गया। दूसरा डाउट है, अपने 2000 रुपए के नोट को कहां बदलवाएंगे। तीसरा डाउट है, क्या इसे बदलवाने के लिए कोई फॉर्म भरना पड़ेगा। चौथा डाउट है, क्या 2000 रुपए का नोट पूरी तरह से बैन हो जाएगा। पांचवा डाउट है, एक बार में 2000 रुपए के कितने नोट आप बदलवा सकते हैं बैंकों में जाकर। छठा डाउट है, क्या आरबीआई 2000 रुपए के नोट के जगह कोई नया नोट चलन में लाने वाली है। सातवां डाउट है, 2000 रुपए के बैन को लेकर आरबीआई गवर्नर ने कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, अर्थात आरबीआई गवर्नर ने क्या इस पे कहा है। आठवां डाउट है, 30 सितंबर के बाद इन 2000 रुपए का क्या होगा, क्या इसके बाद और बदलवाया जाएगा या आपके 2000 रुपए के नोट बर्बाद हो जाएंगे। सभी का 9वां डाउट जो है वह है, क्या इस 2000 रुपए को लेकर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। का 10वां डाउट है वह यह है कि आप अपने 2000 रुपए के नोट को कब तक बदलवा सकते हैं। दोस्तों, आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि 2000 रुपए के नोट को बैन करने का फैसला या सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लोग इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करते थे और इसे छुपाकर या संग्रह करके बहुत अधिक मात्रा में रखते थे। क्योंकि दोस्तों, 2000 रुपए का नोट बड़ा होने के कारण कम मात्रा में अधिक अमाउंट के साथ इसे संग्रह कर रखा जा सकता था। इसीलिए सरकार ने इस पर सेंध लगाने के लिए अर्थात भ्रष्टाचार पर अपना शिकंजा कसने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया है। आप सभी को बता दें कि 2000 रुपए को बैन को लेकर जैसे ही यह खबर आग की तरह फैली वैसे ही जगह जगह पर काले धन बरामद होने लगे, जगह जगह पर ऐसे ही पैसे निकलने लगे। जो भ्रष्टाचार लोग हैं उनके दफ्तर में इस प्रकार के बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों रुपए हम लोगों को देखने को मिला है पिछले बीते 2-3 दिनों में। तो सबसे पहले जयपुर में एक दफ्तर में करोड़ों रुपया का काला धन हमें देखने को मिला। ऐसा किया गया। इसकी डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश की रकम निकली है 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिलने का ये मामला, जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से मामले का खुलासा किया गया। उसके बाद राजस्थान के एक कांग्रेस कार्यालय में भी, कांग्रेस दफ्तर में भी बहुत सारे ऐसे करोड़ों रुपए 2000 के नोट्स देखने को मिले और वहां पर अनेक मात्रा में 2000 रुपए के नोट्स बरामद हुए जो काला धन के रूप में वहां पर छुपाए गए थे या वहां पर रखे गए थे। और जानने की कोशिश की जा रही है कि ये पैसा किसका है और इस अलमारी में ये पैसा कहां से आया। पैसा राजस्थान के सचिवालय में पाया गया जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। तो देख सकते हैं इस एक छोटे न्यूज के कारण कितना बड़ा अमाउंट हम लोगों को काला धन देखने को मिला हुआ है। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि आप अपने 2000 रुपए के नोट को किसी भी बैंक में जाकर आप 30 सितंबर तक कभी भी बदलवा सकते हैं। अर्थात बैंकिंग हाउस में आप अपने 2000 रुपए के नोट को 30 सितंबर तक बदलवा सकते हैं।
डाउट की बात करें तो आपको अपने 2000 रुपए के नोट को बदलवाने के लिए ना ही कोई फॉर्म भरना पड़ेगा और ना ही कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। डाउट्स की बात करें तो दोस्तों 2000 रुपए का नोट पूरी तरह से बैन होगा या नहीं, इस पर सरकार या आरबीआई ने खुलकर बातों को नहीं रखा हुआ है। दोस्तों उनका बस यही कहना है कि बस सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। डाउट्स की बात करें तो दोस्तों आप एक बार में 20,000 रुपए तक के अमाउंट को आप किसी भी बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं, अर्थात एक बार में 2000 के 10 नोट्स आप बदलवा सकते हैं। डाउट्स की बात करें तो कुछ न्यूज और कुछ आर्टिकल्स के हवाले से हमें यह देखने को यह सुनने को मिल रहा है कि सरकार 2000 के नोट की जगह 1000 के नोट को चलन में दोबारा ला सकती है। यह दोस्तों कुछ सालों बाद हो सकता है। तो आपके 7वें डाउट्स की बात करें तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह कहा कि आप अपने 2000 रुपए के नोट को 30 सितंबर तक कभी भी बदलवा सकते हैं, अर्थात आपके पास अभी भी 4 महीने का वक्त है और इन 4 महीनों के भीतर आप अपने 2000 रुपए के नोट को कभी भी बदलवा सकते हैं। दोस्तों इसमें आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है, इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। और दोस्तों आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि लोगों को इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। लोगों को 30 सितंबर तक इसका डेट इसीलिए दिया गया क्योंकि दोस्तों लोग इसके प्रति एकदम सीरियस हो और इसे जल्द से जल्द बदलवा लें। दोस्तों आपके 8वें सवाल के जवाब के बात करें तो दोस्तों 30 सितंबर के बाद आपके जो 2000 रुपए के नोट जो होंगे वह आप ही के पास रह जाएंगे, अर्थात इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है। बल्कि 30 सितंबर के बाद भी आरबीआई अपने किसी नए गाइडलाइंस के मुताबिक आपके 2000 रुपए को बदलवाने के लिए कोई नया उपाय जरूर करने वाली है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है, इसमें आपको पैनिक नहीं होना है कि आखिर 30 सितंबर के बाद मेरे जो 2000 रुपए के नोट बच जाएंगे उसका मैं क्या करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपके 9वें डाउट्स का जवाब यह है कि 2000 रुपए को बैन को लेकर कोई ऐसा पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोस्तों लोगों का मानना है कि यह 2000 रुपए का नोट जो बैन हुआ है उससे 2024 का जो इलेक्शन है उससे इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। बट दोस्तों आपसे को बता दें कि भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए ऐसा कदम हमारी सरकार, हमारे गवर्नर द्वारा, हमारे आरबीआई द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। तो दोस्तों इसे आप किसी पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ न जोड़े, इसे आप देश के रक्षा के संबंध में, देश के उन्नति के संबंध में जोड़ सकते हैं। तो आपके 10वें डाउट्स का आंसर यह है कि आप अपने 2000 रुपए के नोट को 30 सितंबर तक कभी भी बदलवा सकते हैं। और दोस्तों यदि आप 30 सितंबर तक अपने 2000 रुपए के नोट को नहीं बदलवा पाते हैं तो भी आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। 30 सितंबर के बाद भी जो लोग अपने 2000 रुपए के नोट को नहीं बदलवा पाए होंगे उनके लिए आरबीआई कोई ना कोई गाइडलाइंस जरूर निकालेगी और उसके हिसाब से आपके जो 2000 के नोट होंगे उसे बदलवाने के लिए कोई ना कोई जरूर नया कदम उठाया जाएगा आरबीआई गवर्नर, आरबीआई द्वारा, हमारे सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों लास्ट में हम आप लोगों को एक बोनस पॉइंट इसमें देना चाहेंगे। क्वेश्चन आपके मन में अभी नया से यह उत्पन्न हो रहा होगा कि आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा लेकिन लीगल टेंडर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा का मतलब यह है कि जो हमारा सरकार है, जो हमारा आरबीआई है, वह अब दोबारा से 2000 रुपए के नोट को छापना बंद कर देगी, अर्थात 2000 रुपए के नोट को दोबारा से वह नहीं छापेगी और जो बैंक्स है वह 2000 रुपए के नोट्स को दोबारा लोगों को नहीं देंगे, अर्थात सर्कुलेशन नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपके 2000 रुपए के नोट को बदलवाने के बाद बाकी जितने भी 2000 रुपए के नोट हमारे भारत में बच जाएंगे वह लीगल टेंडर के मुताबिक वह चलन में रहेंगे। बट दोस्तों वह जितना बच जाएंगे जो पैसे उसी को सरकार दोबारा चलाएगी और उसके बाद उसके ऊपर और 2000 के नोट को सरकार नहीं छापेगी, सर्कुलेशन में नहीं लाएगी। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि 2000 रुपए का जो नोट है वह पूरी तरह से बैन नहीं होने वाला है, यह सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा, बट इसका लीगल जो टेंडर है वह हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब इसकी मात्रा कम कर दी जाएगी चलन के हिसाब से। आप सभी को बता दें कि 2016 में जब सरकार ने डीमोनेटाइजेशन के तहत 2000 रुपए के नोट को बाहर निकाला था, अर्थात चलन में लाया था, तो उस समय 2000 के नोट बहुत अधिक मात्रा में हमारे इंडिया में उपलब्ध थे। लेकिन दोस्तों सरकार ने इस पे छानबीन की और पाया कि 2016 के बाद 17, 18, 19, 20 आते आते यह 2000 के जो नोट थे वह अचानक से बाजार से गायब हो गए, अर्थात इसकी संख्या
कम हो गई। तो दोस्तों इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि लोगों ने 2000 के नोट को कितने अधिक मात्रा में अपने घरों में छुपा कर रखा हुआ है। मैं नहीं मानता। और इसीलिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, इतना बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों आपसे बता दें कि आरबीआई ने बैंकों को कोई अलग से ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं निकाला है कि बैंकों को कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से इस 2000 रुपए को नोटों को बदलना होगा। दोस्तों आरबीआई ने कहा कि बैंक अपने पुराने गाइडलाइंस के हिसाब से ही इस 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। इसमें उनका कोई ऐसा नया रूल्स या नियम्स लागू करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज से आप अपने 2000 रुपए के नोट को बदलवाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि दोस्तों आप 23 तारीख से 30 सितंबर तक आप अपने 2000 रुपए के नोट को बदलवा सकते हैं। अर्थात आपके हाथ में अभी भी 4 महीने का टाइम है। आपके पास जितने भी 2000 रुपए का नोट है उसे आप जल्द ही बदलवा लें। दोस्तों आपसे बता दें कि अगर आपके पास कोई बैंक खाता नहीं है फिर भी आप अपने 2000 रुपए के नोट को बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों आपसे बता दें कि नोट बंद करना क्लीन नोट पॉलिसी का हिस्सा है। इस पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आपके नोट को बदलने के लिए बैंकों के पास अवेलेबल अमाउंट उपलब्ध है। आप अपने 2000 रुपए के नोट को 20,000 तक के अमाउंट तक एक दिन में बदलवा सकते हैं किसी भी बैंक में जाकर, और आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट भरने की जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों आपसे बता दें कि अगर आप एक दिन में 2000 के 50,000 तक के नोट को बदलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैन कार्ड की दरकार पड़ सकती है। ऐसा हमारा पुराना नियम है, यह बैंक का ही नियम है, और नया नियम के तहत भी आपको यही नियम लागू होता है। अर्थात आपके 2000 के जो नोट है आपके पास वह अगर 50,000 के अमाउंट तक है तो आप उसे बदलवा सकते हैं पैन कार्ड देकर। आप अपने बैंक में या किसी भी बैंक में, यदि आपके पास खाता नहीं भी है तो आप वहां पे पैन कार्ड दिखाकर आप अपने 2000 के नोट को 50,000 तक के अमाउंट तक बदलवा सकते हैं। आपसे बता दें कि आपके द्वारा बदले गए 2000 के नोट का ब्यौरा बैंक के पास उपलब्ध रहेगा। बैंक आपके 2000 नोट का ब्यौरा हमेशा अपने पास जमा करके रखेगी। और दोस्तों यदि आप 2000 के नोट को 50,000 के ऊपर तक बदलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक को जानकारी देनी होगी कि आप इतना पैसा कहां से लाए और इसको आप क्यों बदलवाना चाहते हैं, अर्थात एक बार में इतना पैसा क्यों बदलवाना चाहते हैं। तो आपसे बता दें कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारे भारत का जो मुद्रा प्रणाली व्यवस्था है वह काफी मजबूत है और इससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। दोस्तों आपसे बता दें कि आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद जो हमारा एसबीआई बैंक है उसने भी अपने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि किसी भी व्यक्ति को 2000 रुपए को बदलवाने के लिए कोई भी आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई फॉर्म भरने की जरूरत पड़ेगी। 2000 के नोट का मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। 2000 के नोट बिना आईडी के जमा कराने के खिलाफ अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है। हमारे बीजेपी के एक नेता जिनका नाम अश्विनी उपाध्याय है, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में 2000 के बैन को लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिए एक याचिका दायर की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।